मुंबई में 20 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इलेक्शन का जो कैंपेन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मुंबई में शुरू हो गया है। मुंबई कर इस बार सब कुछ देख रहा है कि आखिर क्या है, किस लिए है और क्यों मतदान करने जाएगा पोलिंग बूथ पर। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार अपना मतदान करेगा। मुंबई में 10 साल पहले की मुंबई क्या थी, 25 साल पहले की क्या थी और अब क्या है। क्या प्रधानमंत्री के दावों पर मुंबई कर मानेगा या फिर जो इंडिया अलायंस कह रहा है उनकी बात पर मुंबई करों को भरोसा होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे मुंबई कर हैं जो मालाड से जुड़े हुए हैं। ये सुबह सुबह यहाँ पर तालाब के आसपास आते हैं, वॉकिंग करते हैं और यहाँ पर काफ़ी समय गुजारते हैं। जो भी प्रमुख मुद्दे हैं उन प्रमुख मुद्दों पर लोगों के बीच में जाया जाए और किस तरीके से लोग यहाँ के सोचते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप बताइए कि इस बार चुनाव देने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, क्या दिमाग में रखेंगे कि इस मुद्दे के आधार पर हम इस बार वोट करेंगे। हाँ सर, जो सरकार चल रही है उसी मुद्दे पर हम लोग चलने वाले हैं। क्यों? ये काम बहुत कर रहे हैं सब, पूरा एरिया रोड वगैरह हर चीज़ सुविधा है। कहीं क्या करते हैं? टैक्सी चलाते हैं सर। पहले जब टैक्सी चलाते थे तब की रोड और अब की रोड में फ़र्क है क्या? हाँ साहब, फर्क है। रोड भी अच्छा, कोई मतलब कि सताता नहीं। अभी पहले बहुत सताते थे लोग। किस तरीके से सताते थे पहले लोग? यही हवलदार का ये वो मगजमारी सब करते थे, अभी कम हो गए, अभी खाली फाइन मार रहे हैं। मतलब जो ऑनलाइन अब ऑनलाइन कर दिए तो पहले लोग पकड़ के सताते थे। हाँ। क्या 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 हम लोग की स्टैंड सुविधा में है और वहाँ अच्छे से खड़े होते हैं, रात को पार्किंग करते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं। कोई युवा क्या सोचता है? अच्छा है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, हमें वॉकिंग की स्पेस मिलती है, एक्सरसाइज होता है हमारा और मन भी बनता है। मतलब इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, युवा है, वो किस आधार पर वोट करने जाएगा? वो जैसे उनको अभी एक पार्किंग स्पेस, ये क्या बोलते हैं, प्लेग्राउंड मिल गया उनको, इधर लोग चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। आपको रोजगार मिला? लगातार विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। बताइए क्या इस बार क्या मुद्दे होंगे मुंबई के जहन में कि इस बार वोट करने के लिए लोग जाएंगे? विकास मुद्दा है, मोदी मुद्दा है। मोदी या राहुल गांधी? नहीं, मोदी। राहुल गांधी तो किसी काम के नहीं है। राहुल गांधी मुद्दा है या मोदी? मोदी जी। मोदी जी ने तो कुछ काम नहीं किया, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं करे, बहुत किया है काम, बहुत सारू કર્યું છે मोदी जी। 400 पार, अब के बाद 400 पार हो जो है। बुजुर्गों को क्या मिला सीनियर सिटीजन को? बहुत मिला है, क्या? अच्छा खासा सबको प्लेग्राउंड मिला, ये मिला, सब वॉकिंग के लिए मिला, सब अच्छा मिले। मुंबई में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इस बार? विकास, आप देखिए, मेट्रो, कोस्टल रेड, मैदान, आरसीसी रोड, सभी विकास के मुद्दे हैं। विकास पे वोट देंगे लोग। क्या मुद्दे होंगे इस बार मुंबई करों के जहन में जब हम वोट करने के लिए जाएंगे और हम क्या देखेंगे कि क्या किस आधार पर वोट करना चाहिए लोगों को? विकास तो हो गया, मोदी जी के राज में ही विकास हो गया। कांग्रेस के 50 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लेकिन मोदी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो इस बार कांग्रेस के साथ है और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 25 साल में हमने बहुत अच्छा विकास किया, मुंबई कर को सुधार दिया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो उसने कुछ किया ही नहीं है। हमारे इधर जो किया है ये हमारे नगर सेवक विनोद मिश्रा ने सब कुछ किया है। क्या लोगों के जहन में इस बार क्या होगा जब वोट करने के लिए जाएगा? विकास या मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको मुद्दा बनाएंगे? अभी आपकी टैग लाइन देखेंगे, सत्य और साहस, समर्पण, ये तीनों चीज़ें मोदी जी के पास है। मोदी जी के पास सत्य है कि राष्ट्र ही सत्य है, सनातन ही सत्य है और देश की सीमाओं में आप पहले सोचेंगे कि लोग घुस के आते थे, ब्लास्ट होता था, आए दिन आतंकवादी घटना होती थी, निषेध करते थे, खंडन करते थे। लेकिन ये मोदी जी का भारत है जो घुस के मारता। पाकिस्तान में 2 बार एयर स्ट्राइक किया, फिर घुस के मारा। और जो समर्पण आज देखेंगे, 10 साल में मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं लिया है। वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। तो इस समय पूरे परिवार वाले मिल करके जो 22 इंडी गैंग है लूटने वाली, उनके खिलाफ मोदी जी के साथ में लड़ रही है। और आने वाले 20 मई को या 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा
तो भारी मतों से मोदी जी को जिता करके 400 पार का जो उनका सपना है उसको साकार करेगी। इंडिया अलायंस में दो प्रमुख पार्टनर तो महाराष्ट्र से भी आते हैं, मुंबई में उनका दबदबा है और काफ़ी समय तक बीएमसी में भी उनका कब्जा रहा है। उनका दावा है कि इस बार मोदी जी को हटाएंगे। उद्धव ठाकरे ने एक नारा दिया कि मोदी जी इस बार तड़ी पार। अब मुंह से बोलने में कुछ नहीं जाता है। 25 साल में सम्माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में मुंबई महानगर पालिका उन्होंने क्या किया, मुंबई को लाचार बनाने का काम किया। यहाँ पर अगर जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर देखेंगे तो जो गार्डन है महायुति के समय में आया है और रोड रास्ते नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सीवर लाइन नहीं। अभी जबकि समुद्र का पानी 8-8 किलोमीटर तक प्रदूषित रहा है, पूरा लाखों लीटर स्लज टॉयलेट का गंदा पानी समुद्र के अंदर डालने का पाप किया। एनजीटी ने पेनल्टी लगाया लेकिन कुछ नहीं किया। सिर्फ वो विकास हुआ तो उद्धव जी का हुआ, मातोश्री 1 से मातोश्री 2 तक हो गई, लेकिन मुंबईकर का विकास नहीं हुआ और कोविड में भी कुछ नहीं दिया। और रही बात शरद पवार जी की, तो उनकी यहाँ पे ताकत ही नहीं है। और कांग्रेस धीरे धीरे, एक जमाने में कांग्रेस का मेयर था 70 था, आज कांग्रेस शून्य की तरफ पहुँच गई है। कांग्रेस शून्य की तरफ पहुंच गया है। महिलाएं इस बार क्या सोचती हैं? क्या मोदी जी के राज में महिलाओं को कुछ मिला? महिलाओं को सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री करते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार अगर वो चुनाव जीतते और सरकार बनती है तो हर महीने महिलाओं को पैसा देंगे। पता नहीं राहुल गांधी जी का मतलब बोल तो रहे होगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली है, तो उसका लाभ लेते हुए भी हमने देखा है सबको। तो हम जो देखेंगे उसको ही मानेंगे। कांग्रेस के टाइम पे जो भी मतलब उन्होंने कहा है, जो विकास हुआ है वो किसी को दिखता नहीं था, लेकिन अभी मोदी जी के टाइम पे जो विकास हो रहा है वो सबको दिख रहा है और जो दिखेगा वही बिकेगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए जो मोदी जी ने काम किया है वो हम देख रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। महिलाओं को समर्थ, समृद्ध और सम्मान से जीने के लिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम अलग अलग योजनाएं ले आ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं ताकि उनका अर्जन भी हो, पैसे भी कमाएं, सम्मान के साथ जीवित भी रहें। राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाओं को भी मोदी जी ने ठगा है। जो भी स्कीम्स लाई है वो महिलाओं को मतलब आगे करने के लिए तो दिख रही है। कांग्रेस ने इतने साल तक मतलब जो पहले उनकी आ रही थी सत्ता, तब कुछ दिखता नहीं था। भले ही स्कीमें होती होगी लेकिन हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी जो सब खुल के बाहर दिख रहा है, प्रचार हो रहा है, तो वो वजह से महिलाएं उसका लाभ ले सकती है। महिलाओं की बात करें तो हमारे साथ एक और महिला हैं। आप बताइए कि आपको कुछ लाभ मिला इस 10 सालों में? प्रधानमंत्री ने कहा उज्ज्वला योजना लाया, हमने गैस का सिलेंडर लाया, हमने महिलाओं को अलग अलग तरीके से स्कीम दिया, फ़ायदा किया, उनको मजबूत करने की कोशिश की। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है कि मोदी जी ने सब्सिडी दिया, बहुत किया है। सब्सिडी दिया है? हाँ दिया, चालू अभी बंद हुआ, पहले चालू ही था सब्सिडी। 2-3 साल तक सब्सिडी मिला हम लोग को। लेकिन गैस तो महंगा हो गया। हाँ, गैस महंगा हो गया, मगर अभी क्या करेंगे, जो महंगा हो गया तो महंगा हो गया, मगर सब्सिडी पहले मिलते थे तो थोड़ा फायदा मिलता था। लेकिन इस बार सब्सिडी रुक गई है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ और भी लोग हैं। बताइए, मुंबई कर इस बार कोस्टल रोड पर वोट करेगा, मेट्रो पर वोट करेगा, या फिर अटल सेतु पर वोट करेगा, या इंडिया अलायंस जो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे या शरद पवार कि मोदी जी ने तानाशाही लाई? मोदी जी ने तानाशाही नहीं लाई है, मोदी जी ने एक डिसिप्लिन लाया है, एक अनुशासन लाया है। अगर राष्ट्र को सुपर पावर बनाना है, विश्व के पटल पर खड़ा करना है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और वो डिसिप्लिन लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी वही करते हैं जो वो खुद करते हैं। जो व्यक्ति खुद वो चीज़ों को फॉलो करता है, जो खुद बदलता है, वही दुनिया को बदलने की ताकत रख सकता है। तो मोदी जी खुद बदले हैं, खुद उन विचारों पर चलते हैं और दुनिया को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मोदी जी जैसा पर्याय आज कोई भी नहीं है। और ये जो लड़ाई हो रही है ना इस बार लोकसभा चुनाव, वो लोकसभा चुनाव किसी नगर मोहल्ले के लिए नहीं हो रही है, किसी स्टेट के लिए नहीं हो रही है, ये देश की रक्षा के लिए हो रही है, ये देश की लड़ाई है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या हुआ है? सीनियर सिटीजन इस बार क्या सोच रहा है मुंबई का?
सीनियर सिटीजन मोदी भारतीय जनता पार्टी को ही सब सोचते हैं। देश का जो आज एकजुट रखने का और सब ये करने के वो भाजपा के अलावा किसी को पर्याप्त ही नहीं है। बाकी सब टुकड़े टुकड़े गैंग में मिले हुए हैं सब। क्या आज पहला जब भी जो भाजपा का शासन नहीं था, कांग्रेस का शासन था, तो आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते थे। पब्लिक को खुद को उसका सेफ्टी नहीं था। आज पब्लिक सुख शांति से ट्रेन में मुसाफरी कर सकते हैं। पहला वो किसी को घर से निकलता था तो वापस आएगा कि नहीं वो किसी को भरोसा नहीं था। कभी ब्लास्ट ट्रेन में हो जाता है, कभी कहाँ जिंदा बच के आएगा कि नहीं ये किसी को भरोसा नहीं था। आज मोदी जब से आया कि मोदी है तो हम सुरक्षित है। मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा लगातार बीजेपी कर रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी है तो देश बिक जाएगा। उसके राज में 40 साल राज किया कांग्रेस ने, तो क्या दिया पब्लिक को, क्या दिया जनता को, क्या दिया, क्या सुविधा किया, वो पहले बोलना मांगता है। अभी 10 साल में जो मोदी जी ने किया, मोदी जी के कार्यकर्ताओं ने किया, वो कार्य कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया है। पहले जब आप आए थे या मुंबई में बसे थे तब से और अब में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव हो गया। अभी 40 साल के पहले जो बदलाव चलता था, अभी का बदलाव बहुत चला। इधर तो पूरा ये एरिया जो था ना, पहले तो ऐसे ही शमशान सर का पड़ा था। अभी देखो मोदी जी आ गया, 10 साल में इसकी सुविधा हो गया, इधर गार्डन बढ़ गया। जो सीनियर सिटीजन है, जो घूमने वाले सब गार्डन में आता है, अपना टाइम पसार कर जाता है। ये सब सुविधा हो गया ना, ये सब भाजपा के कारकिर्दी में हो गया, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा के शासन में हुआ। आप ये बताइए कि लोग लगातार कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट का आरोपी अगर चुनाव प्रचार कर सकता है तो देश में कुछ भी हो सकता है, इंडिया अलायंस आया तो। इस तरीके का लोगों का कहना है कि सही में ये भावना है या फिर किसी पार्टी कार्यकर्ता की भावना? नहीं, वो आम नागरिक है, आपने सुना होगा। और आम कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी पहले भारत का नागरिक है, मुंबई का नागरिक है। दुख तब होता है, सिर्फ आरोपी नहीं, जिसने मुंबई के चिथड़े उड़ाया, जिसमें 250 से लोग 265 लोगों की जान गई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया। उस दोषी व्यक्ति के साथ में बाला साहब के, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के सुपुत्र जो पार्टी को रन कर रहे हैं, वो पार्टी प्रचार करवा रही है आतंकवादियों से। और उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे लोग लहरा रहे हैं। मतलब हम कहाँ लेके जा रहे हैं, देश को किधर लेके जा रहे हैं, क्या हो गया उद्धव जी को। आज बाला साहब भी सोच रहे होंगे कि उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा को उनके सुपुत्र उद्धव जी कहाँ लेकर के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उसी बात को, उस भावना से पूरा मुंबई का रहा था, सब सोच रहा है। और आने वाले चुनाव में जो 20 मई को यहाँ पर चुनाव है, अपना जो आक्रोश है मुंबई कर, जो पार्टी आतंकवादियों के साथ में खड़ी है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ हो, उद्धव जी हो, उसको करारा जवाब देगी। और महायुति के उम्मीदवार कमल और धनुष बाण पे वोट देके भारी मतों से विजय बनाएगी। देखिए भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को, सिद्धांतों को आहुति दे दी गई है। उसको जला के राख कर दिया गया है, साइड लाइन कर दिया गया है। हिंदुत्व के रास्ते पे ही नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उन लोगों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। तो ये जो लड़ाई हो रही है ना इस समय, वो राष्ट्र के लिए हो रही है और हम राष्ट्र को वोट देंगे। जो राष्ट्र के लिए लड़ेगा, जिएगा, मरेगा, सोचेगा, विकास पथ पे ले जाएगा, सुपर पावर बनाएगा, हम उसको वोट देंगे, ना कि उसको वोट देंगे जो परिवार को लेके चलेगा। हम राहुल को नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है और उद्धव ठाकरे जी भी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये राष्ट्र की लड़ाई है, हम सब के लिए। पहले राष्ट्र है, रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, वो बाद में देखेंगे। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम हैं और हम हैं तो राष्ट्र है। फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है इस बार, कैसे क्या चीजें बदलाव चाहते हैं और किस बदलाव के आधार पर वोट करेंगे? अभी तो मेरा वोट का एज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप, किस तरीके की क्या क्या चीजें, मुंबई में कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पहले से बहुत चेंजेस हुआ है। पहले से चेंज हुआ है। इस बार मुंबई कर क्या सोचता है, किस तरीके से क्या वोट करेगा? जी मुझे इतना बोलना तो नहीं आता, लेकिन इतना मालूम है मोदी के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क पड़ा। अभी जैसे मेट्रो स्टेशन ही देख लो बाजू में, सबसे बेनिफिट कि हमारा कुर्ला यूपी जाना पड़ता है, इतना अच्छा मस्त बना के प्लेटफॉर्म दिया हमको, इसके लिए क्या मोदी सरकार ही आना चाहिए बस। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, मोदी जी ने जो किया किसी ने नहीं किया, आज तक कोई पार्टी ने नहीं की। मुंबई में पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। देखिए मेट्रो भी जा रही है यहाँ से, आप मेट्रो की बात करें,
मेट्रो वही तो बोला कितना बेनिफिट मिला हमको। अभी जैसे हमको जाना पड़ता था रिक्शा पकड़ के ट्रैफिक मिलता था हमको कितना, अभी यहाँ से 2 कदम गए मेट्रो मिल गया हमको। अब जहाँ जाना अंधेरी गोरे बोरेगांव बोरेगांव तुरंत पहुँच जाते हम। बस मोदी सरकार आना चाहिए और कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको इस बार मुंबई कर क्या सोचता है? कुछ नहीं, मोदी जी को वोट देगा और उससे एकनाथ शिंदे जी की कमल को गदन को वोट देके यहाँ जिताएगा। अरे लेकिन कुछ काम तो किया नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी कुछ काम नहीं किया। राहुल गांधी जी क्या देखे, वो जैसे चुनाव खत्म होगा खुद इटली चली जाएंगे और वहाँ देखेंगे, यहाँ का कुछ नहीं करेंगे वो। मुंबई में क्या ये सब असर डालता है? राम मंदिर और ये सारी चीजें लोग जानते हैं कि राम मंदिर वहाँ बनने से यहाँ पर कुछ फायदा हो? मोदी जी ने देश के लिए 2 काम किया है, एक तो विकास का काम किया है, दूसरा है सनातन धर्म को उन्होंने जो लोगों तक घर घर पहुंचाया है। जो सरकार में जिस सनातन धर्म पे आरोप लगते थे, जिस तरीके से मोदी जी ने वापस अपने धर्म को उन्होंने जागरूक किया है, लोगों तक लाया है, तो इससे जरूर राम मंदिर का असर होगा और इस बार मोदी सरकार 400 पार करेगी। 400 पार मोदी सरकार करेगी, इस तरीके का भी लोग कह रहे हैं। हम फिर से कुछ लोगों के पास आते हैं। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, मुंबई में असर होगा उसका? बहुत असर। हमारे हिंदू धर्म का साहब हमारे भगवान है वो, और जो लाए हैं उनको हम लोग जीवन में नहीं भूलेंगे उनका। राम भगवान के जो महाराष्ट्र में भी और हर जगह राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं मोदी। नहीं, वो अच्छा काम किए हैं। राजनीति का मतलब नहीं, मंदिर का काम किए हैं। राजनीतिक लड़ाई साहब अलग है। मंदिर का काम किए हैं कि क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर का असर होगा? या हाँ होगा राम मंदिर का काम किए हैं। मोदी जी ने बहुत डेवलप किया है। मोदी ने डेवलप किया है? मोदी जी ने डेवलप किया है या फिर युवा बेरोजगार हुआ घूम रहा है? नहीं, मोदी जी ने डेवलप किया है। नौकरी पेशा युवाओं को नहीं मिल रहा है ऐसा विपक्ष कह रहा है। नहीं, मिल रहा है, जरूर खोजेंगे तो मिलेगा जरूर। क्या सोचते हैं इस बार टैक्सी वाले किस आधार पर वोट करने जाएंगे? उनका सीएनजी महंगा हो गया, उनकी गाड़ियां महंगी हो गई, ईएमआई महंगा हो गया, इसको आधार बनाएंगे या रोड अच्छे हो गए? विकास की वजह से है। विकास क्या विकास हुआ? यही रोड का, ये सब का, उसके वजह से वोट दिया। कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? हम तो 98 से चला रहा। तब से अब में क्या फर्क दिख रहा है? बहुत फर्क गिर गया। क्या है? यही सब डेवलपमेंट हो गया ना, सब रोड अच्छे हुए। हाँ, पहले ट्रैफिक ज्यादा लगता था कि अब लगता है? पहले तो लगता था यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा काम है तो भाई ट्रैफिक तो रहने वाली है। मेट्रो आने से फायदा हुआ कि नहीं? अपने लोग को नहीं फायदा है, क्या करने का। ये मेट्रो आने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मुंबई करों को फायदा हुआ, समय की बचत हुई, कम समय में आदमी अपना काम निपटा ले रहा है। सीनियर सिटीजन क्या सोच रहा है? सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है आजकल। बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन आप हैं, पहले ज़्यादा अच्छी स्कीमें सीनियर सिटीजन के लिए हैं कि अब? हमने आज तक कोई सीनियर सिटीजन का लाभ उठाया नहीं, इसके लिए हमको मालूम नहीं है। तो इस बार मुंबई कर क्या सोच? मुंबई कर बहुत अच्छा सोचता है। ये खाने पीने वाले का है ने, जहर दे दो। साला मुंबई को इतना बर्बाद कर दिया, लास्ट 5 साल से कोई नहीं किया। मैं यहाँ 70 साल के ऊपर से रहता हूँ। मुझे जनता पार्टी बनी थी। मोदी का सभा पहला हुआ था दादर में, मैं उसमें गया था क्योंकि मैं पहले से ही इनकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज मेरे से चला नहीं जाता है तो भी वोट तो मैं उसको ही देता हूँ। वोट मोदी को ही? मोदी को। उस समय मोदी नहीं था, जनता पार्टी थी, भाजपा थी, अलग अलग थी, लेकिन इस वक्त में मोदी को वोट देता हूँ। मेरे घर के जितने भी वोट है सब उसको ही जाता है। राहुल गांधी को क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या देंगे? क्या भाषण कभी सुना आपने? तो अच्छा देते हो, बोलते तो दूसरी बात उधर बोलेगा। बोलने का तरीका भी होता है ना कुछ। आप पत्रकार हैं, आप मुझे ये सही बोलेगा, मेरे को सही नहीं लगा, मैं आपको जवाब देगा नहीं, ऊपर से आपको डांटेगा, तुम ये क्या कर रहा है। ये भाई खड़ा है, ज़्यादा मेरी उसकी पहचान नहीं है,
लेकिन वो भी कभी कभी गलत बोल देता है। वो बोलेगा तो मैं उसको प्रूफ के साथ बताऊँ। बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे आप। सिर्फ ये तो भी वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, कोऑपरेटर है, जो भी है वो, लेकिन हमारी पार्टी के लिए काम करता है, गरीब के लिए काम करता है। भले उसने ये घोटाले में कुछ भी कहा, लेकिन इसका हाथ नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सारे से मुंबई कर हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर इस बार पोलिंग बूथ पर जाएंगे, मतदान करेंगे। 10 सालों में जिस तरीके से मुंबई बदली है, युवाओं को पहले की मुंबई और अब की मुंबई में क्या फ़र्क दिख रहा है, आने वाले 20 मई को जब पोलिंग बूथ पर जाएगा मुंबई कर, तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मतदान करेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।